हेलो गाइज, आप सभी देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक समस्या होती है सभी स्टूडेंटों की कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, या फिर हमें कंप्यूटर में कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, या ऐसा कौन सा चीज़ हम सीख लें जिसकी वजह से हमें कहीं जॉब मिल जाए, या बेसिक जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें कहाँ से पता हो। तो इसके लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है वो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक ऐसा बच्चा जो MCA या MBA या BTech या फिर PhD की तैयारी करता है, तो उस बच्चे के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि कहा जाए तो कंपलसरी होता है। क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि जो लड़का डॉक्टरेट की डिग्री करता है उसे थेसिस बनाना पड़ता है, उसमें जो थेसिस बनती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही बनती है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग O लेवल करते हैं या MCA करते हैं या BCA करते हैं या DCA करते हैं, ऐसा कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसके लिए हमें MS वर्ड आना ही ज़रूरी होता है। मतलब जैसे घर बनाने के लिए न्यू ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को सीखने के लिए हम लोगों को MS वर्ड का आना ही ज़रूरी होता है। बिना MS वर्ड के हम कोई काम कहा जाए तो नहीं कर सकते हैं, हमारी नॉलेज अधूरी होती है। और अच्छी बात यह भी होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हमें जॉब भी आसानी से मिल सकती है। तो DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको बताने चल रहा है MS वर्ड की पूरी फुल A to Z जितने भी ऑप्शंस होते हैं डिटेल्स में और एकदम सिंपल तरीके से, कि MS वर्ड का यूज करके आप कैसे जीरो लेवल से हाई लेवल अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल सके या आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकें। ब्लॉगिंग का भी यूज कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं, या फुल टाइम जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। तो इसी को टॉपिक को ले करके हम लोग MS वर्ड की तरफ आए हुए हैं। आज से MS वर्ड की नई क्लास स्टार्ट होगी जो A to Z होगी, मतलब एक ऑप्शन से लेकर के सारे ऑप्शंस तक आपको बताए जाएंगे विद प्रैक्टिकली और एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्मल कि MS वर्ड होता क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ सिंपल तरीके में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। अब समझ में ये नहीं आता कि MS वर्ड का हम यूज क्यों करें। अगर हमें कोई लेटर बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, या बुक छापना है, या फिर न्यूज़पेपर छापना है, या कोई भी मैगजीन छापना है, या हमें एक अपना रिज्यूम मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग MS वर्ड का यूज कर लेते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो अच्छे टूल्स पाए जाते हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं वो MS वर्ड में ही मिलता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहां पे देखिए बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट अलाउ फॉर अ क्रिएशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप कोई सिंपल से सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे अपना रिज्यूम या इनवेलप्स, तो आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे किसी कॉलेज में या हॉस्पिटल में या लाइब्रेरी में या किसी कंपनी में, मान लिया जाए कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है जो नहीं बना सकते हैं, तो उसको भी हम लोग मेंटेन करेंगे वर्ड पे। जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर छपता है, उन सारी चीज़ों की जो एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें MS वर्ड पे होती हैं। तो यहाँ पे और क्या लिखा है देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट लेटर। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो बताई गई है प्रोफेशनल, मतलब एक उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी मेंटेन रहेगी। क्या हो मेंटेन कर सकते हैं आप? लेटर, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ लेटर्स, टेबल्स एंड वेब पेज फ्रॉम लेटर, ब्रोचर एंड वेब पेज। इन सब चीज़ों को आसानी से हम लोग MS वर्ड पे मेंटेन कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि ऑल ऑफ एबव, मतलब सभी कुछ। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के सारे चीज़ों को हम लोग आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड एक ऐसा फीचर्स होगा जो हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम टू ऐड इमेज, टेबल एंड चार्ट to your documents. You also use a spelling
चेक एंड ग्रामर चेक, मतलब स्पेलिंग की भी चेकिंग कर सकते हैं और ग्रामर की भी चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट में आप इमेज, टेबल या चार्ट कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहें तो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि MS वर्ड आपके जीवन में चेंजेस ला सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, MS वर्ड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि फीचर्स अगर हम लोग जान जाएंगे तो MS वर्ड का यूज आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या होगा। तो देखिए सारे फीचर्स तो बताना संभव नहीं है, वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन, लेकिन जो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ईजी टू यूज, मतलब इसको आसानी से, बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, मतलब हमें इसको यूज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ स्मार्ट डिजाइन, मतलब जो हमारी डिजाइन मेंटेन होगी वो एक प्रकार से स्मार्ट होगी, मतलब स्मार्ट आर्ट। क्या बोलेंगे, स्मार्ट आर्ट। हमारा जो भी काम होगा वो स्मार्टनेस तरीके से होगा, ये हमारा काम नहीं होगा, ये MS वर्ड में टूल्स दिए होते हैं, उन्हीं टूल्सों के मदद से जितने भी काम होंगे वो स्मार्ट डिजाइन के रूप में कन्वर्ट होंगे। एक वर्ड लिखा हुआ ऑटो करेक्ट, देखिए इसमें समझ में तो ये आता है कि ऑटो करेक्ट का मतलब अपने आप कोई चीज़ करेक्ट हो जाए, नहीं। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें बार बार कहीं पे लिखना हो DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्रयागराज, ये वर्ड बार बार लिखना हो हमें तो थोड़ा सा लंबा लगता है। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बना लेता हूँ DTI। जब कभी भी हम लोग DTI लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो लिखेगा DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज, ये ऑटोमेटिक लिख देगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक क्या होता है जानते हैं, हाइपरलिंक जैसे हम लोग गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने इमेज सर्च किया तो बहुत सारे लिंक खुल जाते हैं, बहुत सारे मीनू खुल जाते हैं। ये जो खुलते हैं वो किन के द्वारा खुलते हैं, उसी का नाम क्या होता है, हाइपरलिंक। मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। धूम मचाने वाले हैं MS वर्ड के द्वारा, ठीक है, और बिल्कुल फ्री, और हर एक ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे, बस आप इसको अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको भी ये ना रहे कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसकी चर्चा करते हैं, हेडर की। जब कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई बुक मेंटेन कर रहे हैं तो बुक में एक टॉप होता है, एक बॉटम एरिया होता है। टॉप एरिया में बुक पब्लिकेशन का नाम लिखा होता है और बॉटम में पेज नंबर लिखा होता है, या टॉप में पब्लिकेशन का नाम लिखा होता है या फिर चैप्टर का नाम लिखा होता है। तो जो भी चीज़ें पेज के टॉप में लिखी जाती हैं जो हर एक पेज पे आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेडर बोलेंगे। और अगर बॉटम में लिखी जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फुटर बोलेंगे। तो ये भी सुविधा हमको मिलती है। इसके बाद में क्या मिलेगी, टैब की सेटिंग। अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है टैब सेटिंग का। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में लिखना होता है हमें नेम। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा फॉर्म में नेम, और फिर नेम के बाद में यहाँ पे डॉट डॉट करना है, फिर एज लिखना है, फिर डॉट डॉट करना है, इसके बाद में सपोज दैट कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फिर डॉट डॉट करना है। तो ये काम एकदम सिस्टमेटिक से, मतलब एक लाइन बाय लाइन जो काम होगा वो किसके द्वारा होगा, टैब सेटिंग के द्वारा होगा। आगे बात करते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग। जानते हैं ये एडवांस फीचर्स में आता है MS वर्ड में। स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उस वर्ड के नीचे एक लाइनिंग आ जाएगी, वो लाइनिंग होगी रेड कलर में। इसका मतलब हमने जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड स्पेलिंग में मिस्टेक है। अगर रेड लाइन आ गई तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, उस पे राइट क्लिक करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग ऑटोमेटिक दे देगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग वो स्पेलिंग सही है तो इग्नोर भी किया जा सकता है, और सही नहीं है तो उसमें जो ऑप्शन दिया है उसको देख के हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ ग्रामर चेक। ग्रामर का मतलब टेंस नहीं होता है, ग्रामर का मतलब होता है कि अगर कहीं पे हमने दो वर्ड के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस दे दिया, या वर्ड लिखने के बाद तुरंत कॉमा ना लगा करके 2-3 स्पेस देने के बाद में कॉमा लगा दिया, तो ये जो मिस्टेक होगी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। और इसको हैंडल करने के लिए हम लोग F7 की का यूज कर सकते हैं MS वर्ड में। तो कहने का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक जिन बच्चों को स्पेलिंग लिखने में या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन होगा फुट नोट। फुट नोट का मतलब होता है किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना है तो उस पेज के लास्ट में हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, नोट, फुट नोट। तो इस प्रकार से ईजी टू यूज हो गया हम लोगों का। उसके बाद में स्मार्ट डिजाइन हो गई, ऑटो करेक्ट हो गया, एक छोटे में बड़े वर्ड को
समायोजित कर लेने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइपर लिंक। किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप में कुछ भी लिखना है जो हर एक पेज पे आए तो हेडर का यूज कर लेंगे, और बॉटम में लिखना है तो फुटर का यूज कर लेंगे। अगर हमें कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो टैब की सेटिंग यूज कर लेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग का मतलब होता है हम अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो हमारा वर्ड ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक किया आपने। और अच्छी बात जानते हैं क्या, जो हमारी लाइनिंग आएगी, अगर मान लो एक आध दो लाइनिंग स्पेलिंग ग्रामर की छूट जाती है सही करने में, तो प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट नहीं होगी, मतलब वो खाली हमें दिखाई देगी बस। फुट नोट, मतलब किसी भी वर्ड के विषय में एक्सप्लेन करना होगा तो फुट नोट का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेबल बनाना होगा, किसी भी चीज़ को सारणीबद्ध तरीके से काम करने के लिए टेबल भी बनाया जा सकता है। अभी ये देखिए फुटर की बात नीचे आ गई है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट जानते हैं, लिखने की कला, मतलब अक्षरों को आर्ट। अगर हमें किसी भी वर्ड को डिजाइन में लिखना है, डिजाइन का मतलब किसी भी वर्ड को मूवमेंट कराना है कर्व के रूप में या फिर शैडो के रूप में, बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। आप ये जान लीजिएगा कि वर्डों को जितने भी आर्ट में जितने भी तरीके से लिखना चाहेंगे उतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। किसमें, वर्ड आर्ट के अंतर्गत में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड आर्ट। चेंज केस क्या होता है, अगर सपोज दैट गेस करिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में 1000 पन्ने हैं और 1000 पन्ने आपने लिख दिया और अपने बॉस को दिखाया, उस बॉस ने कहा लिखा तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसको आप सभी वर्ड को कैपिटल में कर दीजिए, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज कर लेंगे, चेंज केस का। चेंज केस फटाक से आपके सारे वर्ड को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये चेंज केस 5 रूपों में होता है, स्मॉल यानी कि अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज केस या फिर ट्रुगल केस। ठीक है, इस प्रकार से 5 केस मिलेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे भाई, अभी तो जो समझ रहे हैं वो खाली थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल की क्लास में देखेंगे। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं और अपने में एक ये महारथी होते हैं। अगर आपको एक समंदर में से एक बूंद पानी निकालना होगा तो निकाल लेंगे, लेकिन समंदर में अगर कोई एक मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसी टुकड़े को निकालना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, फाइंड होगा। अगर उसकी जगह पर कुछ चेंज करना होगा तो क्या होगा, रिप्लेस होगा। एक डॉक्यूमेंट में एक पन्ने से लेकर के लाखों पन्ने हैं, अगर आपको 1000वें पन्ने पे जाना हो तो आसानी से ले जाएगा कौन, गो टू, हमारा लिफ्ट होगा। ये एक जगह से दूसरी जगह पे एकदम आसान तरीके से लेके चला जाएगा। तो भैया बड़ा अच्छा चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए, हमारे का मतलब सबके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर में बने रहना है तो MS वर्ड का यूज कंपलसरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। देखिए अभी ऊपर वर्ड था जो लिखा था स्मार्ट डिजाइनिंग की, अभी यहाँ पे आ गया स्मार्ट आर्ट की बात करना शुरू कर दिया। स्मार्ट आर्ट का मतलब कोई भी आर्ट हम लोग बनाएंगे तो उसका जो आर्ट होगा, उसका जो तरीका होगा वो स्मार्ट होगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बना होगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी मैटर बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ फोटो या फिर कोई नाम लिखा होता है, ठीक है, तो जो नाम या फोटो लिखे होते हैं उसे वाटरमार्क बोलते हैं। जैसे नोट में गांधी जी छपे होते हैं या 500 लिखा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वाटरमार्क के द्वारा होती हैं। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का मतलब होता है एक ही मैसेज को एक ही समय पर कई लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम लोग ग्रुप व्हाट्सएप में ग्रुप करते हैं ना, ग्रुप में मैसेज करेंगे तो एक मैसेज करेंगे वो सभी के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो उसी चीज़ को अगर हमें कंप्यूटर के द्वारा करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, मेल मर्ज। ठीक है, माइक्रो क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग होती है। अरे रिकॉर्डिंग समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम लोग कट कॉपी करते हैं ना, तो कट कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं कोई मैटर लिख रहा हूं, उस मैटर को मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं और जब चाहूं तब इसको फिर से इंसर्ट कर दूं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोज। ऑटोमेटिक माइक्रो क्या कर लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में ये लोग अच्छे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें थ्योरेटिकल तो समझना जरूरी होता है, क्योंकि बिना थ्योरी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल करना ही जरूरी होता है। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रैक्टिकल को हम लोग 1 बाय 1 एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये बच के जाने ना पाए। आगे आते हैं बुक मार्क की तरफ। बुक मार्क क्या होता है, जैसे कोई मैगजीन हो गया या कोई डायरी हो गई तो उसमें एक रिबन लगा होता है, ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ पे पढ़ें और उस रिबन को वहीं पे सेट कर दें। अगली बार मुझे पता चलेगा कि ये मैंने यहीं तक पढ़ाई की थी, अगली बार वहीं से पेज ओपन हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुक मार्क।
तो बुक मार्क भी इसमें हम लोगों को मिलेगा। किस में मिलेगा? एमएस वर्ड में। तो कहने का मतलब अगर हम लोग समरी की बात करें तो एमएस वर्ड में वो सारे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग बुक, मैगजीन या फिर डॉक्यूमेंट या लेटर या एप्लीकेशंस या कोई भी क्रिटिकल काम होगा, थीसिस, उन सब चीज़ों को एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको DTI में बने रहना है और DTI के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी एकदम आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता होगा तो आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करना शुरू कर देंगे, डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लेंगे ऑटोमेटिक। ये वादा रहा आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीखेंगे और क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप लोग 1 बाय 1 देखना शुरू कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंप्यूटर में कोई डाउट होते हैं या आपके कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को मैसेज करिए, मैं उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर, आपका टीचर, जय सिंह।